नमस्कार दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापत आपके लिए लाया हूँ फिटर ट्रेड की क्लासेस। आप फिटर ट्रेड में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भेल हैदराबाद फिटर 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला है गैल्वेनोमीटर, सेकंड है पोटेंशियोमीटर, थर्ड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और चौथा है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। ठीक है दोस्तों। तो जो सूर्य की फोटोग्राफी में यूज करा जाता है वो होता है हमारा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो सूर्य की है वो 3D प्रतिबिंब लिया जाता है। इसके थ्रू, इस उपकरण के थ्रू हमारा क्या लिया जाता है, जो हमारा सूर्य रहता है उसकी 3D इमेज ली जाती है। या तो पूरे की लेते हैं या तो किसी भाग की भी ले सकते हैं, पर लेते किसी है 3D प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ठीक है ना। हमारा फर्स्ट नंबर पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो विद्युत परिपथ में कम धारा बहती है उसको नापने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं, जो विद्युत शक्ति होती है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ उसको नापा जाता है। इसके अलावा विभवांतर को नापा जाता है, विभवांतर। और तीसरा दोस्तों, इससे प्रतिरोध को भी नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो किस किस को नापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत शक्ति जिसको बोलते हैं हम ईएमएफ भी बोलते हैं, सेकंड विभवांतर और प्रतिरोध, इन तीनों को किससे नापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से। ठीक है ना दोस्तों। गैल्वेनोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रकाश पड़ता है तो उसमें वो प्रकाश को कितना अवशोषित करता है, ठीक है ना, तो उसकी मात्रा को किससे मापते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। आपको समझ में आया होगा। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आईओएफ फिटर 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है एनीमोमीटर, सेकंड है बैरोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर और चौथा है थर्मामीटर। तो जो हमारा वायु दाब है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर की इकाई क्या होती है, हम वायुमंडलीय दाब को किसमें नापते हैं, पहले तो पास्कल इसकी सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है दोस्तों। और जैसे 10⁵ पास्कल हो जाता है तो पास्कल, तो इसी को क्या कहते हैं, 1 बार, एक बार प्रेशर 10⁵ पास्कल। ठीक है ना। और पास्कल भी किसको कहते हैं दोस्तों, पास्कल जो होता है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, हम पास्कल बोलते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है ना। और जो हमारा एनेमोमीटर है, एनेमोमीटर क्या करता है, जो वायु की गति होती है दोस्तों उसको नापने के लिए एनेमोमीटर का यूज करा जाता है। हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल में आर्द्रता है उसको नापने के लिए किसका यूज करा जाता है, हाइग्रोमीटर। और थर्मामीटर का यूज क्यों करा जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए। थर्मामीटर जो होता है आपको मेडिकल फील्ड में होता है, चिकित्सा के फील्ड में होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? आईओएफ फिटर 2014। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है बैरोमीटर, सेकंड है एनीमोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा है हमारा हाइग्रोमीटर। तो थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि हमारा जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है दोस्तों उसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का यूज तो आपको भी बताया था। एनेमोमीटर जो वायु की गति होती है दोस्तों या वायु की जो शक्ति होती है उसको नापने के लिए एनेमोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर का यूज इसके पहले ही बताया है, जो वायुमंडलीय दाब के लिए यूज करते हैं। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर किसका माप करता है? आरआरबी पढ़ना, एलपी 2007 का क्वेश्चन है। पहला है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ वायु, स्पीड ऑफ विंड, वायु की गति, स्पीड ऑफ वाटर, करंट, जल धारा की गति, और हमारा चौथा है स्पीड सैटेलाइट, उपग्रह की गति। तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि एनीमोमीटर किसकी
किसका माप करता है? अभी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन में रिपीट करा था, मैं आपको इसीलिए रिपीट करता जा रहा हूं कि आपको याद रहे। किसकी? वायु की गति, ठीक है ना, स्पीड ऑफ विंड, किसकी? एनेमोमीटर से हम नापते हैं, ठीक है ना। जल धारा की गति मापने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? मैं बता देता हूं, क्यूसेक मीटर, ठीक है दोस्तों। जो जल धारा की गति है उसको क्यूसेक मीटर से नापते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? ठीक है ना, मतलब जो रक्तदाब को बताता है, हमारे रक्तदाब से तात्पर्य है ब्लड प्रेशर का दोस्तों। ब्लड प्रेशर हमारा कौन सा जो रिसेप्टर है उसको बताता है? पहला है हमारा कीमो रिसेप्टर, दूसरा है मैकानो रिसेप्टर, तीसरा है फोटो रिसेप्टर और चौथा है मैग्नेटो रिसेप्टर। तो हमारा जो रक्तदाब है उसको बताने के लिए हम मैकानो रिसेप्टर का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, मैकानो रिसेप्टर का यूज करते हैं। और पहला जो कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर क्या करता है? हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थ है उनको क्या करता है? जैविक क्रिया में परिवर्तित कर देता है, हमको सिग्नल देता है, जिससे क्या डॉक्टर क्या करता है? हमारे को देखता है, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं होती है, पर वो जैविक दिखाता है हमको, वो किसके थ्रू होता है? कीमो रिसेप्टर के थ्रू होता है, ठीक है ना। जब तो अपने को टाइफाइड, पीलिया कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें अपने ब्लड में तो सब केमिकल रिएक्शंस रहती है दोस्तों, वो किसके थ्रू पता चलता है? इसके थ्रू ही पता चलता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? जो कम तापमान नापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? आईओएफ फिटर 2016 का क्वेश्चन है। पहला है डायगोमीटर, दूसरा है क्रायोमीटर, तीसरा है क्रोमेटोमीटर और चौथा है साइमोमीटर। तो जो हमारा कम तापमान नापने का है वो उसको कहते हैं क्रायोमीटर दोस्तों। क्रायोमीटर क्या है? जो माइनस में तापमान नापता है। इसकी रेंज क्या होती है दोस्तों? -38 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 70 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है कम तापमान नापने के लिए। अधिकतर जो अपने तापमान मापी यंत्र होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? अपन पारे का यूज करते हैं, पर इसमें पारे की जगह किसका यूज करते हैं दोस्तों? एथेनॉल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एथेनॉल का, ठीक है ना दोस्तों। मतलब कम तापमान मापने वाले यंत्र में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? तो आपको आना क्या चाहिए? एथेनॉल आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016, डीआरडीओ टर्नर 2016, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी 2016। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो पहला अपना ऑप्शन है लेक्सोमीटर, सेकंड हमारा ऑप्शन है नेनोमीटर, तीसरा हमारा ऑप्शन है फिदोमीटर और चौथा हमारा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या होता है? महासागर की गहराई को नापा जाता है। यदि कहीं हमारा जहाज डूब भी जाता है तो जो जहाज को ढूंढने के लिए कितनी गहराई में गया है उसको भी किससे? फेदोमीटर से ही नापा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा होता है नेनोमीटर। नेनोमीटर तो ये है दोस्तों, ये होते हैं लंबाई की इकाई होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर। चलते हैं हम हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? किसी भी तरल पदार्थ जो होता है उसका क्या नापते हैं? विशिष्ट, इससे क्या नापते हैं? विशिष्ट गुरुत्व। क्या नापते हैं दोस्तों? विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व नापते हैं। सापेक्ष घनत्व नापते हैं। इससे दोस्तों जो वो अपनी बैटरी रहती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर के नापते हैं, तो ये इसी से नापते हैं, जिसमें नापते हैं इसका वो इसी से नापते हैं, वो होता है हाइड्रोमीटर। उसी से क्या पता चलता है हमारी बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज हो चुकी है, वो किससे नापता है? जो आप उसके पास बैटरी लेके जाते हो, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाइड्रोमीटर ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है? आईओएफ फिटर 2016 का क्वेश्चन है। पहला है बेदीमीटर, दूसरा है सेरोनोग्राम मीटर, साइनोमीटर और चौथा है बैरोमीटर।
तो हमारे जो आकाश है, समुद्र की नीलिमा, नीलिमा से आप क्या तात्पर्य समझते हो? वो नीला दिखता है इसलिए उसको क्या नीलिमा शब्द, उसकी नीलिमा मतलब उसके नीलेपन को नापने के लिए कौन से यंत्र का यूज करा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है बेदीमीटर। बेदीमीटर जो होता है दोस्तों, वो जो समुद्र की गहराई है ना, उसको नापने के लिए पहले बेदीमीटर का ही यूज करा जाता था। ये पुरानी पद्धति का है, इसलिए अब इसको हटा दिया गया है और फेदोमीटर आ गया है। सेकंड है सोनोग्राफ, तीसरा है साइनोमीटर। तो हमारा क्या है, इसका सही आंसर है साइनोमीटर। ठीक है, आकाश समुद्र की नीलिमा को किससे नापते हैं? साइनोमीटर से। और बैरोमीटर तो आपको पता ही है क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका यूज करा जाता है? बैरोमीटर का यूज करा जाता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डीआरडीओ फिटर 2016, डीआरडीओ टर्नर 2016, डीआरडीओ फिटर फिर 2016, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014, आरआरबी मुंबई एएलपी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा एंडोस्कोप, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सोनोग्राफ और चौथा है सिस्मोग्राफ। ठीक है ना, तो जो हमारा भूकंप है, जो भूकंप आता है उसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ये किस पे कार्य करता है? ये तरंग दैर्ध्य पे कार्य करता है दोस्तों। ठीक है ना, सोनोग्राफ जो सोनोग्राफी करते हैं दोस्तों, जो उसमें जो जो मशीन होती है वो होती है सोनोग्राफ, और जो हमारी रिपोर्ट होती है वो होती है सोनोग्राफी। ठीक है ना, थर्मामीटर से तो आपको पता ही है टेम्परेचर नापते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी है ये, एंडोस्कोपी एक मेडिकल टर्म है दोस्तों, इसे अंदरूनी चेकअप करा जाता है बॉडी का डॉक्टर के थ्रू। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है? फिटर 2013 का क्वेश्चन है। डायगोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर या क्रोनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है उसको कहा जाता है क्रोनोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, ये क्रोनोमीटर कहां पे यूज करा जाता है? जो जलयान होते हैं वहां पर किसका यूज करा जाता है? क्रोनोमीटर का। अभी तो ठीक है डिजिटल वॉच आ गई है दोस्तों, पहले डिजिटल वॉच या कुछ ऐसा समय देखने का नहीं हुआ करता था, तो किससे देखते थे? क्रोनोमीटर से सही समय देखा करते थे। ठीक है दोस्तों, एनीमोमीटर वायु की गति को जो नापता है या वायु की शक्ति को जो नापता है उसको ये एनीमोमीटर कहते हैं। ड्यूरोमीटर होता है दोस्तों जो शोर करते हैं हम, जो शोर शराबा जो हम करते हैं उसको नापने के लिए ड्यूरोमीटर का यूज करा जाता है। ड्यूरोमीटर, ठीक है, इसको किस में नापते हैं? ड्यूरोमीटर की यूनिट क्या है? डेसिबल है। डेसिबल में हम शोर को नापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।